अगर राहों से घबराओगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने कॉन्फिडेंस या विश्वास को कैसे बढ़ाएं। हेलो फ्रेंड्स, नई दिशा पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूं कि आप अपने विश्वास को या कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। विश्वास दो प्रकार का होता है। एक बाहरी विश्वास, जो बाहर के मनुष्य पे या चीज़ों पर विश्वास दिखाया जाता है। एक आंतरिक विश्वास। मैं आज आपको आपके आंतरिक विश्वास के, जो अंतर मन के अंदर जो विश्वास होता है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। विश्वास पृथ्वी पर एक अनोखी तरंग है। विश्वास के कारण ही हमारी प्रार्थनाएं फल देती हैं। विश्वास की शक्ति हम सभी में मौजूद है और इसे जागृत किया जा सकता है। अपने विश्वास को अंधविश्वास में ना बढ़ने दें। समझ के साथ विश्वास को अपने जीवन में प्रवेश करने दें। प्रार्थना और विश्वास के बीच बहुत गहरा संबंध है। विश्वास के बिना प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द हैं, लेकिन विश्वास और श्रद्धा के साथ की गई प्रार्थनाएं यकीनन बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। सच्ची प्रार्थना वो हैं जो हृदय की गहराइयों से की जाती हैं। लोग अक्सर दावा करते हैं कि ईश्वर उनकी प्रार्थनाएं सुनते ही नहीं। इसका एकमात्र कारण यही है कि उनकी प्रार्थनाओं में विश्वास की बहुत कमी होती है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम यह बताने में मदद मिलेगी कि शंका के साथ की जाने वाली प्रार्थनाओं के कैसे परिणाम मिलते हैं। एक वृद्ध महिला थी। उसने सुना था कि प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। जो आप मांगोगे वो मिल जाएगा। अगर पहाड़ों से हिलने को कहा जाएगा तो वो भी हिल जाएंगे। उसने सोचा, चलो मैं इसे आजमा कर देखती हूँ कि ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनते हैं या नहीं। उस रात सोने से पहले उसने प्रार्थना की कि उसके दक्षिण दिशा वाला पहाड़ पूर्व दिशा में हो जाए। अगर ये चमत्कार अगली सुबह से पहले ही हो गया तो वो मान लेगी कि प्रार्थना में शक्ति होती है, वरना वो सोचेगी कि इसका कोई मूल्य नहीं है। अगली सुबह जागने पर उसने देखा कि पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, मैं जानती थी ऐसा ही होगा। इसका ये मतलब था कि उस महिला ने पहले ही मान लिया था कि ऐसा ही होगा। यानी कि वह मान चुकी थी कि प्रार्थना में कोई शक्ति नहीं है। अगर प्रार्थनाओं में विश्वास का एक ऐसा अभाव हो तो कभी भी फल नहीं मिलेगा। वह वृद्ध महिला प्रार्थनाओं में विश्वास के महत्व को नहीं जानती थी, वरना वह इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करती। विश्वास हर इंसान में भरपूर मात्रा में होता है। इंसान अपने भीतर के विश्वास को मुक्त करना चाहता है, किंतु थोड़े से विश्वास को मुक्त करने से भी वह खुशी महसूस करता है और चमत्कार होते देखता है। अक्सर किसी घटना के होने के बाद लोग खुशी से चीख उठते हैं कि मैं पहले ही जानता था यही होगा, मुझे इसका पूरा यकीन था। क्या ये विश्वास नहीं है? इसका मतलब यह है कि विश्वास उसमें ज़्यादा तो था, लेकिन शुरुआत में संदेह भी था। इसीलिए इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। हर इंसान में विश्वास होता है, यह प्रकट भी होता है, लेकिन कभी कभार या कुछ ही क्षणों के लिए प्रकट होता है।
जब विश्वास प्रकट होता है तो वह क्षण बहुत खुशी के क्षण होते हैं। जब भी आप कहते हैं कि मुझे यकीन था कि यह होने वाला है, तो आप बहुत खुश होते हैं। आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस करते हो। यदि किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि क्या आप में विश्वास है, तो एक भी इंसान यह नहीं कहेगा कि उसके अंदर विश्वास नहीं है। विश्वास सब में होता है। किसी को ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास होता है तो किसी को ईश्वर के ना होने में, लेकिन दोनों में विश्वास होता है और उन्हें उसी के अनुरूप फल मिलते हैं। इंसान जैसा विश्वास रखता है उसे वैसा ही फल मिलता है। विश्वास हर इंसान में मौजूद होता है, लेकिन जो विश्वास मुक्त होता है वही फल देता है। स्वयं से पूछो, आपके अंदर कितना विश्वास मुक्त हुआ है, कितना विश्वास साकार हुआ है। यदि विश्वास आपके अंदर मुक्त हो चुका है तो आपके जीवन में चमत्कार हो रहे होंगे। यदि ऐसा नहीं है तो इस पहलू पर कुछ काम करना अभी बाकी है। विश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया में कहीं भी जो चमत्कार हो रहे हैं वो सभी विश्वास की शक्ति के कारण ही हो रहे हैं। हर व्यक्ति में विश्वास है, लेकिन क्या ये विश्वास उन्हें उन लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है? इसके लिए वो इस पृथ्वी पर आए हैं। विश्वास हर किसी में किसी न किसी तरह मुक्त हो रहा है। ये शुरू से ही हर एक इंसान में मौजूद है। इसे बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। इसे तो सिर्फ मुक्त करने की और साकार करने की ज़रूरत है। हर एक चाहता है कि उसका ये विश्वास मुक्त हो जाए। मैं जानता था कि ये होने वाला है। ये कहते समय आपके भीतर जो सुखद भाव आता है वह इस बात का परिणाम है। कल्पना करें, जब आपको यकीन हो या जब आप जानते हो और जब आपको पूरा विश्वास हो कि आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है, तो आप कितनी ज़्यादा खुशी महसूस करोगे। अपने अंदर के विश्वास को मुक्त करें। ये सोचकर इंतज़ार ना करते रहें कि आपकी आस्था जब ही बढ़ेगी जब आपका कोई ख़ास काम पूरा होगा। आपका विश्वास कारगर है। ये यकीन के लिए आसमान से फूल बरसने का इंतज़ार ना करें। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो आने के बाद कभी नहीं आ जाता। समय के साथ साथ भले ही इंसान की शक्ति कमज़ोर हो जाए, उसका पद चला जाए, लेकिन यह देखा जाता है कि विश्वास से भरा हुआ इंसान बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाता है और सफलता के शिखर तक पहुंच जाता है। आप जैसा विश्वास करते हैं आपको वैसे ही परिणाम मिलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आप 5 टिप्स को अप्लाई करोगे तो आपका विश्वास बहुत ही जल्दी से बढ़ जाएगा। लेकिन विश्वास कभी भी 5 मिनट में नहीं बढ़ता, कुछ समय तो लगता ही है। टिप्स नंबर 1, आज तक ज़िंदगी में जो जो हासिल किया है, जो जो चीज़ पाई है, जब जब जीत हासिल की है, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, सबकी एक लिस्ट बनाइए और ये लिस्ट जितनी ज़्यादा लंबी होगी आपका विश्वास भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इससे आपको पता चलेगा कि जीवन के किस हिस्से में आपने कितना कितना पाया, क्या क्या हासिल किया, या कहें आप क्या क्या चीज़ पा चुके हो। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा। हो सकता है कि लिस्ट छोटी हो और आपका
विश्वास कुछ गिरा हुआ हो, लेकिन उस लिस्ट को बड़ा करते जाइए। टिप्स नंबर 2, छोटे छोटे गोल बनाओ और उन्हें हासिल करो। आप छोटे छोटे गोल बनाइए जो 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर पूरे हो जाएं, और उसके बाद मेहनत करके उनको पूरा कीजिए। यदि आप उनको पूरा करोगे तो आपके अंदर के विश्वास की शक्ति बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो रहेगा जिससे आपको उससे बड़ा काम भी मिल जाए तो उसे पूर्ण कर सकोगे। और जैसे ही आप एक छोटा गोल हासिल करते हो तो उसे आप अपनी लिस्ट में जोड़ लीजिए। ट्रिक नंबर 3, हर किसी को किसी न चीज़ से डर लगता ही है। हो सकता है कि आप स्टेज पर जाने से डरते हों, या किसी पार्टी में जाने से डरते हों, या किसी के सामने बोलने से डरते हों। आपको डर लगता ही है। उस काम को करो जिस काम से आपको डर लगता हो और बार बार करो। आपको बार बार उस काम को करना ही होगा। यदि आपको किसी स्टेज पर जाने से डर लगता है तो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ और पूरे जोश के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे विश्वास के साथ अपनी तैयारी करके स्टेज पर जाइए। जैसे जैसे आप तैयारी करके काम को करोगे तो आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। ट्रिक नंबर 4, जो आप अपने दिमाग को बताओगे वही आप बन जाओगे। इसलिए आपको अपने दिमाग को बताना ज़रूरी है कि आप विश्वास पूर्ण हो या आपके अंदर फुल विश्वास है। इसलिए आपको बार बार बोलते रहना होगा कि आप कॉन्फिडेंस हो। आप बार बार अपने मन में बोलिए कि मैं विश्वासपूर्ण हूँ, मेरे अंदर विश्वास फूट फूट कर भरा हुआ है। आप फीलिंग के साथ बोलिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बताइए अपने आप को कि मैं कॉन्फिडेंट क्यों हूँ। आप बार बार दोहराते चले जाइए कि मैं विश्वासपूर्ण हूँ, तो आपको आपका विश्वास बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आप सोचते हो कि आप कामयाब हो सकते हो या सोचते हो कि आप कामयाब नहीं हो सकते, तो दोनों ही सूरत में आप के अंदर विश्वास फूट फूट कर भरा है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। यदि अगर कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके पॉजिटिव साइड को देखिए कि इसे किस प्रकार हल किया जा सकता है। उसकी कठिनाइयों को नहीं देखिए, उसकी उपयोगिताओं को देखिए। ज़िंदगी को ये मत बताइए कि मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि मुश्किलों को ये बताइए कि हौसला कितना बड़ा है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, टेक केयर, सब बखैर, बाय बाय।